गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट में कुत्ते की वफादारी पाठ का अभ्यास किया था। आज हमें उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको मुहावरे का अर्थ दिया हुआ है। पहला है हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। मार खा जाना, नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित होना। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। और आप दूसरा भी लिख सकते हो, रास्ता न होना। फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। ये सभी मुहावरे आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। अब हम अभ्यास का पहला प्रश्न देखेंगे। उसमें दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ वो वाक्य बनाएं और पढ़िए। जैसे कि समाधि, तो आपको इसका एक वाक्य बनाना है। हम बना सकते हैं कि वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई गई। वैसे ही आपको बंजारा, वफादार, सौ, लुटेरा, जमानत, सुद और गोद, ये सभी शब्द के वाक्यों बनाने होंगे। उसके बाद आपको प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न भी आपको नोटबुक में करना है। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 3 शब्दों को उसके क्रम में लिखिए, वो नोटबुक में करना होगा। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। जैसे कि आपको यहाँ पे राजा और राजी दिया हुआ है, पर राजा का स्त्रीलिंग में क्या होगा, रानी, तो हम यहाँ पे सही शब्द लिखेंगे। वैसे ही ग्वाला का ग्वालिन होगा। ये आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिया हुआ है, उसको हमें सही से लिखना है। जैसे कि अभिनेता का अभिनेत्री होगा, रानी का राजा, शेरनी शेर, सुनार सुनारीन। यहाँ पे सोनारा वो रॉन्ग है, तो आपको सही लिखना है। ऊंट ऊंटनी, लुटेरा लुटेरिन, बंजारा बंजारीन और सेठ का सेठानी। वैसे ही स्वाध्याय का आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। जैसे कि स्त्रीलिंग हो तो उसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो हम घोड़ा का करेंगे घोड़ी दौड़ रही है। ये पूरे वाक्य में भी चेंजेस होगा। नंबर 1 सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। यहाँ पे सेठ के नीचे अंडरलाइन की है, तो हम उसको लिंग परिवर्तन करेंगे, तो सेठ का होगा सेठानी। तो हम लिखेंगे कि सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। यहाँ पे पुल्लिंग है तो हमने दूंगा लिखा है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग करते समय हम वाक्य में भी चेंजेस करेंगे। वैसे ही बंजारे तो बंजारिन होगा, ऊँट का ऊँटनी, और मैदान में लड़का खेल रहा है तो मैदान में लड़की खेल रही है। यह प्रश्न भी आपको नोटबुक में करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे लिखा है कि बक्से में से लिंग आधारित शब्दों को जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि शिष्य, तो उसका होगा शिष्या, नागिन नाग, शिक्षक शिक्षिका, घोड़ा घोड़ी और गाय का बैल। तो हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि गाय का बैल
तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है और बैल किसान का दोस्त है। वैसे ही आपको लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है प्रश्न नंबर 5 में संज्ञा पहचानिए। संज्ञा यानी कि नाम, जैसे कि कोई भी लड़के या लड़की का नाम, उसे हम संज्ञा बोल सकते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु आदि संज्ञा होगी। जैसे कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक एक नाम होगा, वो उसे हम बोलेंगे जातिवाचक नाम। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। देश वो जातिवाचक संज्ञा। और गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो नदी भी जातिवाचक संज्ञा हम इसे बोलते हैं जिसमें किसी भी लड़के लड़की या कोई भी जाति बताई गई है। जैसे कि नदी वे जाति है और गंगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, जो नदी का नाम है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको संज्ञा का परिचय कराया हुआ है। हम देखते हैं कि रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। आशा विमान चलाती है, तो आशा वो लड़की का नाम है, तो हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही नर्मदा नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय और नीम, तो ऊपर के दिए गए अंडरलाइन वाले वर्ड को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में निर्देशित करेंगे। उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई हुई है। किसी खास व्यक्ति प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर टिक मार्क करना है। जैसे कि गुजरात स्टेट का नाम है, मोहन लड़के का नाम, वीर सावरकर भी एक नाम है, फिर गिरनार पर्वत का नाम और तापी नदी का नाम। जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो सैनिक वो जाति बताती है। गाय, कुत्ता और नदी ये तीनों जातिवाचक शब्द हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया हुआ है कि जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। ये आपको ये टेक्स्ट बुक में ही करना है। जैसे कि जातिवाचक, तो छात्र, लड़का, पर्वत, गाय, पेड़ और नदी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखें। जैसे कि जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको हम ये वाले टेबल में लिखेंगे और जातिवाचक को ये वाले टेबल में। तो देखना है यहाँ पे भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा और नीम का पेड़ वो हो गया व्यक्तिवाचक में, और जातिवाचक में नदी, सैनिक और पर्वत। सो स्टूडेंट्स, आपको जितना भी करवाया है आज के लेक्चर में वो सभी आपको नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में करना होगा। जो प्रश्न मैंने नोटबुक में बोला है उसे आपको नोटबुक में लिखना है।